आज हम बात करने जा रहे हैं 2D एंड 3D शेप के बारे में। ठीक है, 2D एंड 3D शेप के बारे में। ठीक, 2D एंड 3D शेप क्या होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि 2D और 3D होता क्या है। तो पहले हम समझेंगे 2D। क्या समझेंगे? 2D होता क्या है। ठीक है, तो 2D क्या होता है? तो 2D, तो 2D क्या है? 2D वो होते हैं जो द्विआयामी होते हैं। क्या होते हैं? द्विआयामी। अब ये द्विआयामी क्या होते हैं? मतलब 2 डायमेंशनल होते हैं। 2 डायमेंशनल होते हैं। ठीक, और 3D जिसके 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब 3 आयामी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम ऐसे ले लें तो ये है 2 डायमेंशनल। ठीक है, और 3 आयामी क्या होता है? 3 आयामी जिसको कहा जाता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल अर्थात इसका शेप कुछ 3D नुमा होता है। कुछ इस नुमा होता है। ये क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक, तो ये हो गया 2D और ये 3D हो गया। ठीक, तो इसी से संबंधित हम फार्मूला देखेंगे। पहले समझेंगे कि 2D में कौन कौन से आते हैं। 2D 2D एक तरह का चतुर्भुज टाइप है। चतुर्भुज। ठीक, तो चतुर्भुज को कहते हैं क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। क्वाड्रिलैटरल। ठीक, अब ये कैसे हैं इनको हम समझेंगे। इनको पहले हम एक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि वर्ग। 2D कौन से होंगे, इनको बांट लेते हैं वर्ग फॉर्म में, त्रिभुज फॉर्म में और वृत्त फॉर्म में। ठीक, वर्ग में आयत आ जाता है, समांतर चतुर्भुज आ जाता है। अब इसको हम इंग्लिश में भी देखते हैं, साथ में देखते चलेंगे। तो वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर।
हम्म, आयत को कहते हैं रेक्टेंगल। समांतर चतुर्भुज को कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। देखिए इसको थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक। अब समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को क्या कहते हैं? रोमस, रोम्बस। ठीक। और अंतिम समलंब चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज को कहा जाता है ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजॉइड। ठीक। तो इस प्रकार से ये होते हैं। अगर हम इसको शेप में दें तो शेप भी लेके चलते हैं छोटा छोटा समझने के लिए, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि वर्ग कैसे होते हैं और आयत कैसे होते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वो वर्ग हो जाते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं वो क्या होती हैं? आयत होती है, रेक्टेंगल होती है। ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जैसे चार साइड होती हैं और थोड़ा सा टेढ़ा होते हैं। समचतुर्भुज, रोम्बस, ये वर्ग के आकार के होते हैं और थोड़े से टेढ़े होते हैं। ठीक है। और समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं? समलंब चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजा मतलब दो ही भुजा बराबर होती हैं। ठीक। जिसको ऐसे लिख के बनाएंगे। और ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये होगा समलंब चतुर्भुज। ठीक। इसी के साथ अब हम बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज को लेके चलते हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज को करेंगे। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज में हम बात करते हैं त्रिभुज में जैसे कि पहला विषम बाहु। क्या करेंगे? विषम बाहु। विषम बाहु इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर हम पूरा लिखना चाहें विषम बाहु त्रिभुज तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन देखेंगे सिर्फ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको स्केलेन बोलते हैं, स्केलेन ट्राइंगल। विषम बाहु हो गया। समद्विबाहु, समद्विबाहु
त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सम इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब समद्विबाहु समबाहु समबाहु ये होते हैं नहीं समबाहु को बोला जाता है इक्विलेटरल और समद्विबाहु को बोला जाता है आइसो स्केल्स। ट्रायंगल समद्विबाहु। समकोण राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक। विषम बाहु त्रिभुज कैसे बनते हैं? तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होंगी। ठीक है, ये भुजा भी अलग होगी, ये भुजा भी अलग साइज की होगी और ये भुजा भी अलग साइज की होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विषम बाहु हो जाएगा। ठीक, जैसे ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6। समद्विबाहु में क्या होता है? दो भुजाएं समान होती हैं, जैसे कि एक ये भुजा और ये भुजा समान हो जाए और ये भुजा अलग, तो ये मान लीजिए 7 है, ये 7 है और ये 5। ठीक है, समद्विबाहु भुजा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या हो जाएगा? समबाहु हो जाएगा। राइट एंगल क्या है? एक सिरा इसका 90 डिग्री का होगा तो वो क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब हम वृत्त के आते हैं। तो वृत्त इसी में लेके चलते हैं वृत्त को भी। वृत्त एक हो जाता है जिसको बोला जाता है सर्किल, और दूसरा होता है अर्धवृत्त जिसको बोला जाता है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल। वृत्त और सेमी सर्किल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाते हैं 2D। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत बहुभुज के बारे में।
बहुभुज, जिसको बोला जाता है पॉलीगॉन। अब इनके बारे में हम जानते हैं, बहुभुज के बारे में। ये कई प्रकार के होते हैं। अगर जिनकी 3 भुजाएं हैं उनको कहा जाता है त्रिभुज। त्रिभुज यानी ट्रायंगल। 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। 5 भुजाओं वालों को बोला जाता है पंचभुज, जिसको बोला जाता है पेंटागन। 6 भुजाओं वालों को बोला जाता है षष्ठभुज, जिसे बोला जाता है हेक्सागन। 7 भुजाओं वालों को बोला जाता है सप्तभुज, जिसको बोला जाता है हेप्टागन। 8 भुजाओं वालों को अष्टभुज, जिसको बोला जाता है ऑक्टागन। 9 भुजाओं वालों की नौभुज, जिसे बोला जाता है नागौन। 10 भुजाओं वालों को 10 भुज, जिसको बोला जाता है डेकागॉन। 12 भुजाएं ऐसी है, याद कर लीजिए। 12 भुजाओं वालों को बोला जाता है द्वादभुज, जिसको बोला जाता है डोडेकागॉन। ठीक है, ऐसे ही ये बनते चले जाएंगे। इनकी संख्या असीमित हो जाती है बहुभुज की। अब इससे संबंधित हम फार्मूले देखेंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए 2D। अगर हम 3D की बात करें, त्रिआयामी
थ्री डायमेंशनल। ठीक है, थ्री डायमेंशनल हो गया। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? घन, जिसको बोला जाता है क्यूब। घनाभ, जिसको बोला जाता है क्यूबॉइड। जैसे जूते का डब्बा। बेलन, जिसको बोला जाता है सिलेंडर। शंकु, कोन, गोला, जिसको बोला गया है स्फीयर। जैसे कि बास्केटबॉल। ये 3D बॉल। ठीक है, अर्धगोला, सेमी स्फीयर, और एक छिन्नक। फ्रूस्टम कहते हैं। ये इस भाग को क्या बोला जाता है? छिन्नक बोला जाता है। ठीक है।